ओके, वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर चैनल टू आवर क्लासेस। आज हम सप्लाई चैप्टर के ही एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सप्लाई शेड्यूल। लास्ट टाइम हमने सप्लाई के मीनिंग और डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते थे उनके बारे में बात करी थी। आज हम उसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक को सप्लाई शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सप्लाई शेड्यूल होता क्या है? तो सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जो हमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है कि किस प्राइस पर प्रोड्यूसर ने कितनी सप्लाई करी। ये हमें सप्लाई शेड्यूल दिखाता है। बेसिकली हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि प्राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है सप्लाई का। हमने ये भी देखा था कि जब जब प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा देता है और जैसे जैसे प्राइस घटते हैं प्रोड्यूसर सप्लाई को घटा देता है। हमने देखा था कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में। तो बेसिकली सप्लाई शेड्यूल में हमें वही दिखाना है कि एक टेबुलर फॉर्म के ज़रिए हमें दिखाना है कि कैसे प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई चेंज होगी। तो बेसिकली सप्लाई शेड्यूल क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन which shows different quantities supplied by the producer at different prices during a given period of time। कि कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर ने सप्लाई कराई अलग अलग प्राइजेस पर किसी एक वक्त में। ठीक है, उसी को हम टेबुलर प्रेजेंटेशन या सप्लाई शेड्यूल के नाम से जानते हैं। तो है क्या ये? इस तरह से एक टेबुलर प्रेजेंटेशन आप करेंगे। यहाँ पर आप इसको दो में डिवाइड करेंगे। एक को में लेंगे आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सपोज हम कमोडिटी के नाम को मान लेते हैं एक्स कोई भी एक कमोडिटी है सब, ये पेन मान लिए, मार्कर मान लिए, कोई भी चीज़। और दूसरा की क्वांटिटी सप्लाई ऑफ उस पर्टिकुलर कमोडिटी, जो भी कमोडिटी आपने ली है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं प्राइस 10 से कि जब मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस 10 थे तो प्रोड्यूसर उस टाइम सप्लाई कर रहा था 20 यूनिट्स। ठीक है, इस प्राइस पर उसने क्वांटिटी सप्लाई कितना किया? 20 यूनिट्स। अब जैसे ही प्राइस बढ़कर 20 हो गए तो प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं मार्केट में, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो उसने क्या करा? सप्लाई को उसने 30 कर दिया, 40, 50 जो भी चाहेगा। सपोज सप्लाई को उसने बढ़ाकर 50 यूनिट्स कर दिया। प्राइस अगर फर्दर और बढ़ते हैं, सपोज प्राइस बढ़कर 30 अगर हो गए तो प्रोड्यूसर सप्लाई को और बढ़ा देगा, 60 या 70 कर देगा। प्राइस फर्दर और बढ़ते हैं अगर, तो वो सप्लाई को और बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर प्राइस घटते तो प्रोड्यूसर सप्लाई को घटाता। ज़रूरी नहीं है कि हम शेड्यूल के अंदर हमेशा प्राइस बढ़ते हुए दिखाएं और सप्लाई को बढ़ता हुआ दिखाएं। आप चाहें तो प्राइस को घटता हुआ दिखा दिए। प्राइस अगर आप घटता हुआ दिखाएंगे तो सप्लाई जो है आप घटते हुए दिखाएंगे। बेसिकली ये वाला रिलेशनशिप नज़र आना चाहिए टेबल में कि जब प्राइस बढ़े तो सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ा रहा हो और जब प्राइस घट रहे हो तो प्रोड्यूसर सप्लाई घटा रहा हो। आप चाहें तो शेड्यूल को इस तरीके से ही बता सकते हैं या चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं जिसमें आप प्राइस को घटा कर दिखाएंगे कि सप्लाई भी साथ साथ घटेगी। सपोज प्राइस 10 थे, सप्लाई 20 यूनिट्स हो रही थी स्टार्टिंग में, हमने ये अज्यूम कर लिया है। प्राइस अगर 5 हो गए तो सप्लाई जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर कम कर देगा। भाई प्राइस कम हो गई, ये मार्कर 10 रुपये का बिक रहा था पहले, अब यही मार्कर 5 रुपये का बिक रहा है। प्राइस मार्केट में गिर गए तो प्रोड्यूसर सप्लाई को कम कर देगा। तो बेसिकली सप्लाई शेड्यूल जो है वो एक तरह का टेबुलर प्रेजेंटेशन है जो दो चीज़ों के बीच का रिश्ता हमें दिखाता है, प्राइस और क्वांटिटी, कि किस किस प्राइस पर प्रोड्यूसर ने कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई कराई। अब हम बात करेंगे कि सप्लाई शेड्यूल होता कितने तरीके का है। बेसिकली सप्लाई शेड्यूल दो तरह का होता है। एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा होता है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये दो तरह का सप्लाई शेड्यूल
जिसको हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मीनिंग भी वही है जो सप्लाई शेड्यूल का है, बस थोड़ा सा एक यहाँ डिफरेंस है। वो ये है कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम सिर्फ एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि मार्केट में एक प्रोड्यूसर है, वो किस किस प्राइस पर कितनी कितनी सप्लाई कराएगा, सिर्फ उसकी हम बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग अगर देखें तो बनेगा कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज़ अ टैबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाई बाय अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर, बाय अ प्रोड्यूसर इन डिफरेंट मार्केट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक प्रोड्यूसर ने मार्केट में अलग अलग प्राइजेस पर कितनी कितनी सप्लाई कराई, उसी को बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे सिर्फ वन प्रोड्यूसर की, एक प्रोड्यूसर की हम बात करेंगे। एक प्रोड्यूसर, हम मान के चलते हैं मार्केट में सिर्फ एक प्रोड्यूसर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई को यहाँ दिखाना है। तो बेसिकली शेड्यूल में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर भी हमने माना कि मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है, उसको नाम दिया हमने ए, सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है। तो वो एक प्रोड्यूसर जब प्राइस सपोज़ 10 है तो वो सप्लाई सपोज़ 20 यूनिट्स कर रहा है, प्राइस अगर बढ़कर 15 हो गए तो सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देगा, सपोज़ 25 कर दिया उसने सप्लाई को। प्राइस सपोज़ और बढ़ गए तो सप्लाई को उसने और बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे वो सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा और सप्लाई को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, हमें पूरी मार्केट में कितनी सप्लाई हुई हमें नहीं पता, हमें उस एक प्रोड्यूसर के बारे में पता है कि वो एक प्रोड्यूसर जब चीज़ 10 रुपये की थी तो 20 यूनिट्स मार्केट में दे रहा था बिकने के लिए, वही एक प्रोड्यूसर जब मार्केट में चीज़ बढ़कर 15 रुपये हो गई तो वो 25 यूनिट्स अवेलेबल करा रहा है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बारे में, कि जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं कि एक प्रोड्यूसर कितने प्राइजेस पर कितनी सप्लाई करा रहा है। यहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करना है, मतलब प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो सप्लाई को आप बढ़ता हुआ दिखाएंगे, प्राइस अगर घट रहे हैं तो आप सप्लाई को घटता हुआ दिखाएंगे। दूसरा होता है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में सिर्फ यही फ़र्क है कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम सिर्फ एक प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में बात करते हैं कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में कितनी सप्लाई कराएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर है, मार्केट में तो बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं जो सप्लाई कराते हैं, किसी ने सप्लाई कम कराई, किसी ने ज़्यादा कराई। तो ओवरऑल मार्केट सप्लाई जो है बनती है कई सारे प्रोड्यूसर की सप्लाई से, कि भाई 1 2 3 4 5 6 जितने भी प्रोड्यूसर हैं सब अपनी अपनी सप्लाई करते हैं, सबकी सप्लाई को जोड़कर मार्केट सप्लाई बन जाती है। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम बात करेंगे मैनी प्रोड्यूसर्स की, कई सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, शेड्यूल यहाँ पर भी है, इसका मतलब भी वही है, टैबुलर प्रेजेंटेशन, मीनिंग भी इसका वही रहेगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा मीनिंग में। यहाँ हमने लगाया था आ प्रोड्यूसर, वहाँ लगाएंगे भाई ऑल द प्रोड्यूसर्स। जैसे कि मीनिंग क्या बनेगा इसका, हम बोल सकते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल is a tabular presentation which shows different quantities supplied by all the producers at various market prices during a given period of time। कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब है कि मार्केट के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सब ने मिलकर मार्केट में कितनी सप्लाई कराई अलग अलग प्राइजेस पर। ठीक है, उसी को हम देखते हैं यहाँ पर शेड्यूल के ज़रिए। ये आप ले लिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो ये क्वांटिटी सप्लाई बाय प्रोड्यूसर ए, क्वांटिटी सप्लाई बाय प्रोड्यूसर बी। सपोज़ यहाँ मार्केट में हमने मान लिए कि 3 प्रोड्यूसर हैं जो उस चीज़ को बना रहे हैं। सपोज़ ये मार्कर है, मार्केट में इसको बनाने वाले 3 प्रोड्यूसर हैं या 3 फर्म्स हैं जो मार्केट को बना रही हैं। तो यानी कि जब टोटल सप्लाई कब आएगी मार्केट सप्लाई, जब इन तीनों फर्म्स की सप्लाई को हम ऐड कर लें तो मार्केट सप्लाई बन के तैयार हो जाएगी, जब हम ए बी और सी तीनों की सप्लाई को जोड़ लेंगे। सपोज़ प्राइस आप मान के चलिए कि प्राइस 10 से स्टार्टिंग करते हैं, प्रोड्यूसर ए
प्रोड्यूसर बी, प्रोड्यूसर सी। जब मार्कर के प्राइस 10 थे तो पहली फर्म ने सप्लाई कराई सिर्फ 5 यूनिट्स। उसने कहा प्राइस ज़्यादा होंगे तब करूँगा, अभी मैं कम करता हूँ। तो ठीक है, उसने सिर्फ 10 रुपये पे, जब मार्कर 10 रुपये का था तो उसने सिर्फ 5 ही अवेलेबल कराया कि मैं 5 ही बेचना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर बी ने अवेलेबल करा दिए 10 कि मैं 10 बेच दूंगा 10 प्राइस पर। हर किसी का गोल अलग अलग होता है। हमने पहले बात करी थी पिछली वीडियो में कि प्रोड्यूसर का गोल अलग अलग होता है। कुछ प्रोड्यूसर सिर्फ सेल ज़्यादा करना चाहते हैं कि मेरी चीज़ ज़्यादा बिक जाए। कुछ प्रोड्यूसर प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि चीज़ कम बिके लेकिन महंगी बिके। तो यहाँ पर सेकंड प्रोड्यूसर ने 10 यूनिट अवेलेबल करा दिए। तीसरा जो प्रोड्यूसर है उसने सपोज़ कहा कि मैं तो 10 प्राइजेस पर सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट ही अवेलेबल कराऊंगा, यानी कि उसे लग रहा है कि प्राइस बहुत कम है, मैं तो नहीं करा रहा ज़्यादा सप्लाई, तो सिर्फ वो 2 ही मार्कर बिकने के लिए अवेलेबल करा रहा है। तो हम देखें अब कि जब प्राइस 10 थे तो मार्केट में टोटल मार्कर कितने आए बिकने के लिए? 5, 10 और 2, तो टोटल हो गए कितने? 17। यानी कि जब प्राइस 10 थे तो मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी हुई मार्कर की? 17 यूनिट्स की। इसी तरह से जब प्राइस बढ़कर 20 हो गए, प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो अपनी अपनी सप्लाई तीनों बढ़ाएंगे। इसने कहा ठीक है, अब प्राइस मार्केट में बढ़ गए तो मैं 12 सब मार्कर सप्लाई करा दूंगा। उसने कहा ठीक है, प्राइस बढ़ गए, मैं 30 कराऊंगा। अब ये 2 करा रहा था, उसने कहा मैं अब 8 करा दूंगा सपोज। तो प्राइस बढ़ने से तीनों ने अपनी अपनी सप्लाई को बढ़ाया, तो इसका मतलब टोटल सप्लाई भी बढ़ेगी मार्केट में। 30 और 12 42, 42 और 8 50, यानी कि टोटल मार्केट सप्लाई हो गई 50। यानी कि जब प्राइस 10 से 20 हुए तो मार्केट सप्लाई 17 से बढ़कर 50 हो गई, क्योंकि हर प्रोड्यूसर ने अपनी अपनी सप्लाई बढ़ाई है। तो ये है मार्केट सप्लाई, सब प्रोड्यूसर की सप्लाई को जोड़ कर आता है, ये इंडिविजुअल में ऐसा नहीं था। तीसरा है सपोज प्राइस आप मान लो कि 25 हो गए, ठीक है। 25 जब प्राइस हो गए तो प्रोड्यूसर और मोटिवेट होगा, सप्लाई को और बढ़ाएगा। सपोज इसने 20 कर दी सप्लाई अपनी, उसने सपोज बढ़ाकर 50 कर दी, इसने सपोज बढ़ाकर 15 कर दी, ठीक है। तीनों ने अपनी अपनी सप्लाई बढ़ाई, तो प्राइस बढ़े हैं तो तीनों ने सप्लाई बढ़ाई है, तो ओवरऑल मार्केट सप्लाई भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो 20, 50, 70, 80, 85, तो टोटल सप्लाई हो गई 85। कितने प्राइस पर? 25 पर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्राइस बढ़े, कभी कभी प्राइस कम भी हो जाते हैं। कम हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई गिराएगा, मार्केट सप्लाई भी गिर जाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं सपोज मार्केट में प्राइस गिरकर हो गए 22, प्राइस गिर गए 25 से प्राइस 22 हो गए, तो प्राइस गिरे। प्राइस गिरे हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस गिरेंगे तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर कम करेगा, क्योंकि उसे नज़र आ रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो वो सप्लाई को कम करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्राइस जैसे ही 22 हुए, प्रोड्यूसर सप्लाई को, यहाँ जो ए प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई उसने कर दी, भाई मैं अब ज़्यादा नहीं बेचूंगा, 15 बेचूंगा। पहले 20 दे रहा था 25 प्राइस पर, लेकिन प्राइस कम हुए तो उसने सप्लाई को अपनी कम कर दिया। दूसरा वाला प्रोड्यूसर जो 25 रुपये पे 50 मार्कर अवेलेबल करा रहा था, उसने कहा भाई प्राइस गिर गए हैं तो मैं भी अपनी सप्लाई को कम कर दूंगा। उसने सप्लाई 50 से 40 कर दी, सप्लाई उसने भी कम कर दी। तीसरा वाला जो 25 रुपये पे 15 मार्कर अवेलेबल करा रहा था, तीसरा प्रोड्यूसर, वो भी अपनी सप्लाई कम करेगा क्योंकि प्राइस गिरे हैं, तो उसने सप्लाई कर दी 10। तो ओवरऑल प्राइस के गिरने से जब प्राइस 25 से 22 हुए तो मार्केट सप्लाई भी कम हो जाएगी, और मार्केट सप्लाई हो गई 40, 50, 60, टोटल 65। तो ओवरऑल हमें नज़र आया इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर, टेबल के अंदर, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़े थे वैसे वैसे मार्केट सप्लाई भी बढ़ी थी, प्राइस गिरे तो मार्केट सप्लाई भी गिर गई। तो ये था आपका सप्लाई शेड्यूल, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। 2 बातें आपको याद रखनी है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम सिर्फ एक प्रोड्यूसर की सप्लाई पर फोकस करते हैं, जबकि मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम कई सारे प्रोड्यूसर्स की, मैनी प्रोड्यूसर्स की सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल उनको टोटल करके जोड़कर हम मार्केट सप्लाई निकालते हैं, ठीक है। और हमेशा ये टेबुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल का मतलब यहाँ पर टेबल से ही है, ठीक है। तो ये था आपका सप्लाई शेड्यूल।